तो दोस्तों मैं हूं शिवा और आप हो यूट्यूबिस्ट पर। आज की इस वीडियो में हम काफी सारी सीरियस अपडेट्स पे बात करेंगे, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो बस 1 सेकंड लगेगा, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों 2025 अभी सिर्फ आधा ही गुजरा है और इन 6 महीनों में हमने ऐसे 6 बड़े हॉरिफाइंग इंसिडेंट देख लिए जो हमने कभी एक्सपेक्ट तक नहीं किए थे। और कल की डेट 12 जून आई थिंक 2025 की सबसे हॉरिफाइंग डेट है। कल के दिन सिर्फ 24 घंटे में इतने इंसिडेंट हुए जो मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ, और लास्ट में आप खुद फील करोगे कि भाई आप हैप्पी हो, हेल्दी हो और सेफ हो। तो ये किसी मेरिकल और ब्लेसिंग से कम नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अहमदाबाद के ट्रेजेडिक प्लेन क्रैश इंसिडेंट के बारे में। इस इंसिडेंट के बारे में हमने आपको कल ही बताया था कि अहमदाबाद से एयर इंडिया की फ्लाइट 171 टेक ऑफ करती है लंदन के लिए, पर टेक ऑफ करने के कुछ सेकंड के बाद ही पायलट की घबराती हुई आवाज में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक मैसेज रिसीव होता है, मेडे मेडे मेडे, लूजिंग पावर, अनेबल टू लिफ्ट। मेडे जो वर्ड है ये पायलट की तरफ से बहुत ज्यादा इमरजेंसी में यूज किया जाता है, लाइक प्लेन क्रैश करने वाला हो, प्लेन से पूरी तरह से कंट्रोल खत्म हो चुका हो और कुछ भी ना किया जा सकता हो, तब इस वर्ड का यूज करते हैं। और इस वर्ड को 3 बार इसीलिए बोला जाता है ताकि जो सुनने वाला पर्सन है वो इस वर्ड को मजाक में ना ले और इस वर्ड की सीरियसनेस को समझे। ये फ्लाइट AI 171 जिसमें टोटल 242 लोग थे, जिसमें से एक गुजरात के एक्स चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी भी थे। ये पास के ही बीजे मेडिकल कॉलेज में जाकर के क्रैश करती है। ये वो टाइम था जब कॉलेज में लंच टाइम चल रहा था और सभी बच्चे बैठ करके अपना खाना खा रहे थे, और ये प्लेन उसी बिल्डिंग में क्रैश करता है। वो बच्चे जो कंक्रीट की दीवारों को अपना सेफेस्ट प्लेस मान रहे थे और वहां पर अपना खाना खा रहे थे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मौत खुद चलकर उनके पास आ रही है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर के जो भी अपडेट आ रही है कि इस इंसिडेंट में अभी तक 265 लोगों की जान गई है, 241 लोग जो प्लेन में थे, बाकी के कॉलेज के बच्चे और स्टाफ और 1-2 लोग लोकल के। पर इस प्लेन क्रैश में जो एक चीज ऐसी हुई है उसने पूरी कंट्री के होश उड़ा दिए। वो कहते हैं ना, झांको राके साइया मार सके ना कोई। भाई लिटरली 242 पैसेंजर वाले प्लेन में सभी लोग मारे जाते हैं और सिर्फ एक बंदा बच निकलता है। और इसकी हालत देखने के बाद तो लोकल के लोगों को भी विश्वास नहीं हुआ कि भाई ये है क्या। लिटरली वो बंदा खुद से चल के एम्बुलेंस में जाता है और फिर हॉस्पिटल निकल जाता है। इस बंदे का नाम है रमेश विश्वास और ये इसका बोर्डिंग पास है। और ये बच कैसे निकलता है, क्योंकि ये प्लेन के क्रैश होने के पहले ही इमरजेंसी एग्जिट से कूद जाता है। अनफॉर्चुनेटली इनके साथ इनका भाई भी ट्रेवल कर रहा था, पर वो नहीं बच पाता है। रमेश विश्वास ने बताया कि प्लेन के टेक ऑफ करते ही 30 सेकंड के करीब उन्हें एक जोरदार की आवाज सुनाई देती है और प्लेन क्रैश हो जाता है। इनकी जो सीट थी वो थी 11 है, इसलिए वो इमरजेंसी एग्जिट से कूद जाते हैं। और ये बताते हैं कि जब ये उठे तो चारों तरफ से बॉडीज ही पड़ी हुई थी और प्लेन के टुकड़े पड़े हुए थे। इसी फ्लाइट AI 171 में गुजरात के एक्स चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी भी ट्रेवल कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं बचे। पर भाई इस प्लेन क्रैश ने जो एक चीज हमें सिखाई है वो ये है कि लकी और अनलकी होना ये मन का फेर है। वरना एक चीज जो पूरी दुनिया के लिए अनलकी थी पर उसने एक बंदे की लाइफ बचा दी, और वहीं पर एक चीज जिसे एक आदमी अपनी पूरी लाइफ लकी मानता रहा उसने ही उसकी लाइफ ले ली। मैं बताता हूँ कैसे। प्लेन की सीट नंबर 11A को यूरोप एंड बहुत सारी कंट्रीज में अनलकी मानते हैं। लोग उसे खुद से बुक करने में बचते हैं, एंड अगर किसी को मिल भी जाए तो भाई वो उसे बैठने से बचता है, क्योंकि उधर साइड के लोग इस सीट नंबर को अनलकी मानते हैं। वहीं पर रमेश विश्वास जिनकी सीट नंबर 11A ही थी, और वो अकेले इंसान है जो इस 242 पैसेंजर वाले प्लेन में सर्वाइव कर गए। वहीं दूसरी तरफ गुजरात के एक्स चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जो 1206 इस नंबर को इतना लकी मानते थे कि उन्होंने अपनी सारी गाड़ियों में यही नंबर ले रखा था। पर कल की तारीख थी 1206 और वही उनकी आखिरी तारीख बन गई। इस प्लेन क्रैश इंसिडेंट को देख करके समझ में आया कि कभी कभी भगवान हमसे कुछ ऐसी चीजें भी छीन लेते हैं जब हमें लगने लगता है कि शायद भगवान हमारा भला देखना ही नहीं चाहते हैं, पर शायद वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारा बुरा नहीं देखना चाहते हैं। भूमि चौहान भी शायद आज इस दुनिया में नहीं होती है, पर भगवान को शायद कुछ और ही चाहिए था। वो बताती है कि वो एयरपोर्ट तक पहुंच गई थी एंड वो फ्लाइट को भी पकड़ने वाली थी, पर वो सिर्फ 10 मिनट लेट हो गई थी। इस वजह से फ्लाइट उनसे छूट गई, पर शायद ये मोमेंट उनकी लाइफ का सबसे लकीएस्ट मोमेंट रहा होगा। वो बोलती है, गणपति बप्पा सेव्ड मी टुडे, माय बॉडी इज स्टिल ट्रेम्बलिंग, आई कांट बिलीव व्हाट आई जस्ट एस्केप्ड। अभी पैसेंजर्स की बहुत सारी हार्ट ब्रेकिंग बैक स्टोरीज भी निकल करके आ रही है, जैसे कि ये खुशबू राजपुरोहित, ये राजस्थान की है और इनकी शादी अभी जनवरी में हुई थी। इनके जो पति है वो लंदन में डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वो शादी के तुरंत बाद ही लंदन चले गए थे। इतने महीनों तक ये भी अपनी फैमिली के साथ रह रही थी और पहली बार वो अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए लंदन जा रही थी, पर अनफॉर्चुनेटली वो कभी लंदन पहुंच ही नहीं सकी। ये लास्ट फोटो है जो खुशबू के फादर ने एयरपोर्ट के बाहर क्लिक करी थी और इसका स्टेटस लगाते हुए उन्होंने लिखा था, आशीर्वाद खुशबू बेटा। इस प्लेन क्रैश के
बाद प्रतीक जोशी और कोमी व्यास की ये स्टोरी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। आपको लगेगा कि लाइफ में आपने सब कुछ अचीव कर लिया है, पर क्या पता लाइफ कुछ ऐसा कर दे कि सब कुछ रखा रह जाए पर आप ना रहो। प्रतीक जोशी लंदन में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते थे और वो 6 सालों से कॉन्टिन्यूअस हार्ड वर्क कर रहे थे ताकि वो अपनी फैमिली को अपने पास ला सके। उनकी वाइफ कोमी व्यास एक डॉक्टर थी और वो भी इंडिया में अपनी 2 जुड़वा बेटी और एक बेटे के साथ पैसे जुटा रही थी ताकि वो अपने पति की हेल्प कर सके और वो सभी साथ रह सके। फाइनली 6 सालों के बाद वो दिन आता है जब सभी साथ रहने वाले थे। प्रतीक उन्हें लेने के लिए लंदन से इंडिया आए थे। यहाँ कोमी व्यास ने अपनी डॉक्टर की जॉब से रिजाइन दिया, बैग पैक किया और अगले दिन हमेशा के लिए इंडिया छोड़कर लंदन में वो सभी एक साथ रहने जा रहे थे और अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने वाले थे। ये उनकी लास्ट फोटो है जो उन्होंने फ्लाइट में क्लिक करी, सभी रिलेटिव्स को भेजी क्योंकि वो अपनी खुशियां कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इतने सालों के बाद वो अब सभी साथ रहने वाले थे। पर उनकी फ्लाइट टेक ऑफ तो करती है पर अनफॉर्चुनेटली कभी लैंड करती ही नहीं। वो सब कुछ रखा रह जाता है जिसके लिए वो सालों से मेहनत कर रहे थे और रह जाती है तो सिर्फ हेडलाइंस। लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। ये 2 ब्रिटिश बंदे इंडिया घूमने आए थे और इंडिया घूम करके और वापस जाने के लिए वो इतना खुश थे कि वो एयरपोर्ट पर स्टोरीज बना रहे थे। आप उनकी खुशी ऐसे समझो कि वो बार बार बोल रहे थे कि इंडिया घूम करके अच्छा लगा, हम वापस अपने घर जा रहे हैं, इंडिया घूम करके बहुत खुशी हुई, पर वो कभी घर पहुंच ही नहीं सके। लोग अभी सिर्फ उनकी वो आखिरी स्टोरी देख रहे हैं और खुद से ये सवाल कर रहे हैं कि भाई लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब लाइफ में एक ऐसा दिन भी आ सकता है जब कोई इंसान बाहर घूम करके घर वापस जा रहा है, उसके पास बहुत सारी किस्से हैं, कहानियां हैं जो वो सोच रहा है घर जाकर के अपने घर वालों को बताएगा, पर किस्से कहानियां तो छोड़ो, वो इंसान खुद अपने घर वालों तक नहीं पहुंच पाएगा। फिलहाल इस प्लेन क्रैश को लेकर के टाटा ग्रुप की तरफ से जो अनाउंसमेंट आई है वो ये है कि वो 1 करोड़ रुपए की हेल्प देंगे उन लोगों को जिनकी लाइफ चली गई है, फ्री मेडिकल सपोर्ट देंगे जो इंजर्ड है और जो बिल्डिंग टूट गई है उसे भी वो बनाने में सपोर्ट देंगे। और इस इंसिडेंट को लेकर के जो भी सबसे बड़ी अपडेट आ रही है वो ये है कि अहमदाबाद हॉस्पिटल्स को आपकी जरूरत है, अर्जेंट ब्लड डोनेशन चाहिए। यही समय है लाइफ में एक अच्छा काम करने का, खुद को शीशे में देखने के बाद प्राउड फील करने का। अगर आप लोकल के हो तो प्लीज हॉस्पिटल्स में जाकर के अपना ब्लड डोनेट करें। अगर नंबर वगैरह मुझे मिलते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप चाहो तो डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी जा सकते हो। फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी क्रैश साइट में पहुंच चुके हैं और होम मिनिस्टर अमित शाह तो ऑलरेडी क्रैश साइट पर पहले से ही थे। और ये जो डेट है 12/06 शायद ये 2025 की सबसे घटिया डेट्स में से एक है क्योंकि कल सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं हुआ है, कल ऐसे 4 बड़े इंसिडेंट हुए हैं। कल अहमदाबाद प्लेन क्रैश इंसिडेंट तो हुआ ही है, एक ट्रेन भी डिरेल हो गई, चेन्नई में एक मेट्रो का पिलर भी कोलैप्स हो गया और कल इजराइल ने ईरान पर भयंकर हमला भी कर दिया। दिल्ली में एक ट्रेन कल निजामुद्दीन टर्मिनल से गाजियाबाद जा रही थी, तभी शिवाजी ब्रिज के पास ट्रेन का चौथा कोच पटरियों से नीचे उतर जाता है। अच्छी बात यह है कि इस इंसिडेंट से किसी की लाइफ जाने की अपडेट तो अभी तक नहीं आई है। कल ही के दिन 12/06/2025 को चेन्नई में मेट्रो के 2 पिलर्स आपस में कोलैप्स हो जाते हैं जिस वजह से एक बंदे की लाइफ चली जाती है। इसके अलावा कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं, पर अच्छी बात यह है कि और कोई बुरी खबर नहीं है। और कल ही के दिन 12/06/2025 को इजराइल ने ईरान पर हमला भी कर दिया और ये कोई नॉर्मल हमला नहीं है भाई, इतना भयंकर हमला किया है कि ईरान अभी दशकों पीछे जाने वाला है। और सिर्फ ईरान ही नहीं, इसका खामियाजा हम लोगों को भी भुगतना होगा। बताता हूँ कैसे। इजराइल कल ईरान के लिए ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च करता है जिसमें मेनली उसने ईरान की जो कैपिटल है तेहरान, वहां पर दबा के हमले किए हैं। एक ही रात में 5 वेव्स ऑफ एयर स्ट्राइक्स हुई है और अभी तक की जो अपडेट है 200 मिसाइल छोड़ी गई है। इसमें ईरानी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ की लाइफ चली गई, ईरानी आर्मी के डिप्यूटी चीफ की लाइफ चली गई और रेवोल्यूशनरी गार्ड के हेड के साथ साथ और भी बहुत सारे बड़े ऑफिशियल्स की लाइफ चली गई। बेसिकली इजराइल के इस वाले हमले का जो मेन मोटो है वो ईरान के बड़े ऑफिशियल्स को एलिमिनेट करना चाहता है और जो ईरान का न्यूक्लियर पावर सेटअप है। मेनली जो अपडेट आ रही है भाई वो तेहरान में बड़ा वाला है, इसीलिए वो तेहरान के उस सेटअप को भी खत्म करना चाहता है। अभी जो अपडेट है कि ईरान में इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, जो भी फ्लाइट्स ईरान एयर स्पेस से होकर गुजर रही थी सभी को डाइवर्ट कर दिया गया है। उसमें से एक फ्लाइट अपने इंडिया भी आ रही थी दिल्ली में। और ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला अली, वो बोलते हैं कि इजराइल को इसके लिए हार्श पनिशमेंट मिलेगी। उन्होंने खुद कंफर्म किया है कि बहुत सारे कमांडर और साइंटिस्ट मार दिए गए हैं और वो इजराइल को वार्न करते हुए बोलते हैं प्रिपेयर्ड अ बिटर फेट फॉर इटसेल्फ। ईरानी आर्मी ने भी बोला है कि याद रखना ये हमने शुरू नहीं किया है, शायद वो ये बोल रहे हैं कि खत्म हम ही करेंगे। अब ये बात की भाई इजराइल और ईरान लड़ रहे हैं, अपने को क्या लेना देना। तो भाई हम आपको बता दें कि ईरान से अपने इंडिया में बहुत तेल आता है और ईरान में जो भी ये सिचुएशन चल रही है इंडिया में तेल के प्राइस बढ़ भी सकते हैं। तो भाई इसलिए वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ अपनी स्कूटी में तेल डलाने, वरना फिर शाम को छपरी दोस्तों को चाय पिलाने 50 किलोमीटर दूर कैसे जाऊंगा। पर आप कहीं मत जाओ भाई, गर्मी बहुत ज्यादा है। आप वीडियो को बस एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, न्यूज लेकर के मैं खुद ही यहाँ पर आ जाऊंगा। और हाँ, जिन भी लोगों की लाइफ गई है प्लीज उनके लिए अच्छा प्रे करना।